जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि का पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी चैत्र नवरात्र अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है। नवरात्रि में कलश विसर्जन और अखंड ज्योति विसर्जन का क्या नियम है, कैसे कलश विसर्जन और अखंड ज्योति का विसर्जन करना चाहिए, इसका नियम क्या है, आइए जानते हैं। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा की भक्ति और साधना से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और अंत में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ यह पर्व संपन्न होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुआ है, वहीं इसकी अष्टमी तिथि रहेगी 26 मार्च को और नवमी तिथि 27 मार्च को मनाई जाएगी और इसी के साथ ही हवन और कलश विसर्जन भी संपन्न होगा। मान्यता है जैसे नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक कलश स्थापित होता है, वैसे ही समापन के समय कलश का विसर्जन भी पूरे नियम और विधि विधान के साथ करना चाहिए। कलश विसर्जन कैसे करें, साथ ही इसके अंदर की सामग्री का क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। कलश विसर्जन से सबसे पहले कलश पर रखे नारियल को निकालकर प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। इसके बाद कलश के अंदर का जल आम के पत्तों की मदद से पूरे घर में छिड़कें। यह जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और शुभ फल देने वाला माना जाता है। आप चाहें तो यह जल पीपल के पेड़ की जल में भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको मिट्टी का बना कलश नदी या किसी स्वच्छ बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर कलश के अंदर लौंग, सुपारी या कमल गट्टे जैसी सामग्री रखी गई है तो उसे भी जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा संपन्न मानी जाती है। कलश विसर्जन के समय मंत्रों का उच्चारण करना बेहद शुभ माना जाता है। जब आप कलश उठाएं तो आप मंत्र उच्चारण करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसके बाद जब आप कलश का विसर्जन करें तो गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले चा पुनरागमनाय चा मंत्र का जाप करें। तो इस प्रकार कलश विसर्जन पूरा हो जाएगा। कलश विसर्जन के बाद अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए। नवरात्रि के समापन पर हवन कलश विसर्जन के साथ ही अखंड ज्योति को भी शांत होने देना चाहिए। अखंड ज्योति का समापन होने पर इसे बुझाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। समापन के बाद आप इसकी बत्ती निकाल कर अलग रखें और बचे हुए तेल को अगली पूजा या हवन में उपयोग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका तेल बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी भक्तों, ये थी कलश विसर्जन और अखंड ज्योति विसर्जन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और पूजा पाठ विधि विधान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।